जय श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ सुभाष चंद्र शास्त्री। मित्रों, पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है और पितरों की प्रसन्नता पाने के लिए इससे अच्छा समय और दूसरा कौन हो सकता है। चाहे आपके घर में स्वाभाविक रूप से पितृदोष बना हो या आपके जन्म कुंडली के आधार पर पितृदोष बना हुआ हो, किसी भी तरह से अगर पितृदोष आपके कुंडली में प्रभावी है या घर में प्रभावी है तो इस समय आप कुछ खास उपाय करके अपने पितरों को विशेष रूप से प्रसन्न कर सकते हैं और मनवांछित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी जातक के जन्मांक के अनुसार पितृदोष बनता है या स्वाभाविक पितृदोष लग जाता है तो भी आपके कामों में अनेक प्रकार की अड़चनें, कामों का बनते बनते रुक जाना, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाना, घर के सदस्यों में किसी न किसी को बीमारी का घेरे रहना, एक सदस्य अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, तब तक दूसरा किसी न किसी प्रकार बीमार हो गया। गाय भैंस गाड़ी वाहन का बार बार हरासमेंट होना, नुकसान होना, नौकरी में, विवाह में, संतान की प्राप्ति में बाधाएं बने रहना, ये सब पितृदोष के मुख्य लक्षण होते हैं। अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहा है या आपके जन्मांक में सूर्य और राहु की युति बनी हुई है या चंद्र राहु या केतु की युति बनी हुई है, सूर्य शनि की युति या दृष्टि बनी हुई है, ऐसी अवस्था में आपको इस पितृपक्ष में अपने पितरों की सेवा करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके समुचित लाभ मिल सकता है। करना क्या होगा? कुछ खास नहीं, थोड़ा सा समय आपको निकालना है। अगर आप विशेष रूप से पितृदोष से परेशान हैं, पितृदोष लगा हुआ है, तो प्रयास करें कि नित्य प्रति स्नान करने के पश्चात जैसे आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जैसे आप शिव को जलाभिषेक करते हैं, उसी प्रकार से अपने पितरों के निमित्त आप तर्पण कर लिया करें। तर्पण अर्थात जलदान करना। तर्पण कहते हैं जलदान करना, और जलदान से मिलता क्या है? तृप्ति मिलती है। अब यह तर्पण करें कैसे? जिस दिन आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग का, अपने पितरों का श्राद्ध करने वाले हैं, उस दिन अगर आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को बुला करके, योग्य विद्वान को बुला करके आप विधि पूर्वक तर्पण कर सकते हैं, करा सकते हैं, विशेष लाभ मिलेगा। अगर नहीं तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। जल में थोड़ा सा गाय का दूध मिलाएं, थोड़े से काले तिल मिलाएं और कुशा ले करके अपने कमर में खोस लें और शिखा में लगा लें, अथवा पवित्री बना करके पहन सकते हैं अपने दोनों हाथ के अनामिका उंगली में। और जितने भी पितरों का आपको नाम याद हो, उन सभी पितरों का नाम और गोत्र उच्चारण करते हुए 3-3 अंजलि जल देते जाएं और तर्पयामि कहते जाएं। खास ध्यान रखें कि जब आप पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं तो जल तर्जनी और अंगूठे के बीच से गिरना चाहिए। नीचे कोई जल पात्र रख लें, परात रख लें, पीतल का पात्र, तांबे का पात्र, कोई भी पात्र रखें और अंजलि में जल लेकर के अंगूठे और अनामिका के बीच से जल गिराएं। हर एक पितृ के लिए 3-3 बार आप जो है तर्पण करें, विशेष फायदा आपको मिलेगा। गाय को, कुत्ते को रोटी देना, भूखे गरीब को रोटी देना, खिलाना सबसे अच्छी बात है। आप चींटियों को, कीड़ी मकोड़ों को आटा डाल सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, जल का पात्र भर करके रख दें जहाँ पक्षी एकत्रित होते हैं, जल पिया करें। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ओम पितृभ्यो नमः, बहुत छोटा मंत्र है, ओम पितृभ्यो नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जप कर लें, साथ में गायत्री मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। अगर आप पितृ गायत्री करना चाहें तो ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव
नमो नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए, जप करते हुए सभी पितरों को आप दंडवत कर लें, मन ही मन प्रणाम कर लें। आपको दिव्य लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा पीपल की जड़ में नित्य प्रति आप जल प्रदान करें। जल में तिल मिला हुआ हो और दूध मिला हुआ हो, तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो गीता का पाठ करना, गायत्री मंत्र का जप करना, भागवत महात्म्य का पाठ करना भी आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। अगर पितृबाधा के कारण आपके विवाह में या संतान प्राप्ति में विशेष रुकावटें आ रही हैं, तो इस बीच में समय निकाल करके और त्रिपिंडी श्राद्ध अगर आप कर लेते हैं तो अतिशीघ्र शुभ फल की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। पितृदोष में त्रिपिंडी श्राद्ध का बड़ा ही शीघ्र फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारा निजी अनुभव है। तो मित्रों, आप इन उपायों को अपना करके पितृदोष से आप मुक्ति पा सकते हैं, अपने पितरों की प्रसन्नता का पात्र बन सकते हैं। तो करें यह उपाय और हर प्रकार की मनोकामना की सिद्धि को प्राप्त करें। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री राधे।